झार जी के वॉरियर में स्वागत है दोस्तों आप लोग का। आज मैं आप लोग के सामने एक नया विद्रोह लेकर आया हूँ, ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914 में शुरू किया गया था। ताना भगत का आंदोलन जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 किया गया था। और जतरा उरांव का जन्म गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में चिंगरी नवा टोली में जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम जतरा तुरिया भगत था। इनके गुरु का नाम तुरिया भगत था। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा को त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। झूम खेती कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, जंगलों को जला दिया जाता है और खेती लायक उसको भूमि बनाया जाता है, और फिर वहाँ जब उपजाऊ जब ख़त्म हो जाता है तो फिर ये उसी तरह दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ भी ज़मीन को जलाया जाता है और खेती लायक भूमि बनाया जाता है और उसका उपजाऊ होने तक वहाँ खेती किया जाता है। उपजाऊ खत्म हो दूसरे जगह ये प्रस्थान कर जाते हैं। इसी का मतलब होता है झूम खेती। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भिखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका। प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना है। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना गया है, जो कुड़ुक या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उन्हें शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा कर दिया गया। बाद जतरा भगत की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। मांडर में इस आंदोलन का नेतृत्व करता शिबू भगत तथा टाना भगतों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मांस खाने वाले वर्ग को जुलाहा भगत कहने लगा और शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत का, जो अरवा चावल खाने वाले को कहने लगा। धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ यह आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1916 ईस्वी के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ पलामू तक फैल गया। ताना भगत ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा पर पद समाप्त करने, भूमि कर को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग रखी। राजा ने इस मांगों को अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण ताना भगतों व राजा के पक्ष समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन का विस्तार सरगुजा तक हो गया। सरगुजा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो कि अभी 1919 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रमंडल में ताना भगत आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देविया भगत, सिंघा भगत, माया भगत व सुकरा भगत को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी गई, परंतु आंदोलन जारी रहा। दिसंबर 1919 में तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने का आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा ताना भगतों ने इस आंदोलन को तृतीय चरण में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में ताना भगतों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया गया। इस दौरान ताना भगतों ने शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनी में अपनी भागीदारी आदि असहयोग आंदोलन को मजबूत किया। महात्मा गांधी से प्रभाव होकर ताना भगतों ने चरखा व खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार ताना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। ताना भगत ने कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन और 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। ताना भगतों ने यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन तरीके से तो ताना भगत आंदोलन लड़ा गया था गांधीवादी तरीके से। 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर न देने का आंदोलन चलाया गया, जिससे प्रभावना भगतों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये
उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। ताना भगत के विकास हेतु 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया तथा 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। धन्यवाद।